नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर दोनों आलम में कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। अज़ीज़ाने मोहतरम, माहे ज़िलहज का चाँद नज़र आ चुका है और आज का पहला जुमातुल मुबारक जिसमें मैं और आप शरीक हैं, बड़ी रहमतों और बरकतों वाले दिन चल रहे हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका ये फरमान कि अल्लाह करीम को हर दिन की इबादत ही बड़ी महबूब व मकबूल है, लेकिन ख़ास तौर पे ये दिन जिस वक़्त माह ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए, इन दिनों में इबादत का जो लुत्फ़ है, जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, अल्लाह करीम उनको बढ़ा दिया करता है। आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पूछा गया कुर्बानी क्या है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि कुर्बानी आपके बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है और इस कदर दर्जा है इसका, इस कदर मर्तबा है इसका कि कल हश्र में इसका अजर आपको बढ़ा के दिया जाएगा। आपकी कुर्बानी आपको पेश की जाएगी, आपकी कुर्बानी आपको पेश की जाएगी। ये अपने सींगों और अपनी ऊन और अपने खुरों समेत आपको पेश किए जाएंगे और अल्लाहु अकबर पुल सिरात पे तेज़ रफ्तारी के साथ आपको इस कदर इसका सहारा होगा कि ये सवारी जब आपको पेश की जाएगी तो अल्लाह करीम के फ़ضल और उसके करम से इस सवारी के बरकत और वास्ते से पुल सिरात से आप ऐसे गुज़र जाएं कि पता ही नहीं चलेगा। ये है वो। दोबारा समात फरमाइए। कुर्बानी आपके बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। कल क़यामत में आपको इसका बेहतरीन अजर अता किया जाएगा और ये कुर्बानी आपको कल क़यामत में पेश की जाएगी, जो कि आपको पुल सिरात में गुज़रने में मदद फरमाएगी, मदद करेगी। मैं ये कहा करता हूँ कि आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीन कितना हसीन दीन है,
कितनी रहमतें हैं इसमें, कितनी बरकतें हैं इसमें। पैसा भी आपका है, जानवर भी आपका है, ख़रीद भी आप रहे हैं, अल्लाह करीम उसके बदले में अजर भी आपको अता फरमा रहा है। और वो पुल जो तेज़ तरीन है और बारीक तरीन है, उसमें से उसके ऊपर से गुज़रने में फिर यही कुर्बानी आपको आपकी मदद भी करेगी। और बात यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुई, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। फरमाया कि इसके जो सींग और ऊन होंगे और ऊन पे जितने बाल होंगे, अल्लाह करीम हर बाल के सदके कुर्बानी करने वाले को उसका अजर अता फरमाएगा। कुर्बानी करने वाले को अजर अता फरमाएगा। हम तो अक्सर इस बात में गुम रहते हैं ना कि कुर्बानी ले आए, फिर गलियों में उसका मुजाहरा किया, लोगों को दिखाया, लोगों को बतलाया कि हाँ जी हमने ये कर लिया है। और मैं ये कहा करता हूँ मेरे अज़ीज़, ये अल्लाह की तौफीक है वो जिसे अता फरमा दे। ये अल्लाह की तौफीक है वो जिसे अता फरमा दे। नमूदो नुमाइश की तो नमाज भी कबूल नहीं है, रियाकारी की तो नमाज भी कबूल नहीं है। तो कुर्बानी लेके ऐसे घरों के सामने से गुज़रना जिनके वसाइल भी नहीं है, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। आपने कुर्बानी करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसमें फिर मकसद और मतलूब भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा ही होनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां हम इसमें कर जाते हैं। कुर्बानी जिस वक्त हम करें तो हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपका लगा हुआ पैसा ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो पैसा आपका ज़ाया हो रहा है या वो किराहत की तरफ जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ तरीक़ाकार बताए। फरमाया जब जानवर को लिटा दें तो मकसूद सिर्फ 4 रगों को काटना होता है, एक खुराक वाली, एक सांस वाली और 2 दाएं बाएं जो खून की नालियां होती हैं उनको काटना होता है। और उसके बाद फिर इंतज़ार करना होता है। हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जितनी जल्दी हो उसका वो मनका छुड़वा लें और फिर अज़ियत दी जाती है, वो छुरी मारी जाती है प्रॉपर उसको। और कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक वो काटेंगे नहीं तब तक उसकी जान नहीं निकलेगी, वो ठंडा नहीं होगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। हमारे कसाई भाइयों को बड़ी जल्दी होती है और हम उनकी जल्दी को समझ रहे होते हैं। मेरे अज़ीज़ अभी जानवर ठंडा भी नहीं होता और आप खाल उतारना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है आज आपके पास टाइम नहीं है, आपको बड़े फ़ोन आ रहे हैं और आप हर किसी को आधे आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, हमें पता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ जानवर में भी जान है, अल्लाह ने उसको जान दी हुई है। लिहाजा ऐसा ना करें कि आपकी कुर्बानी आप जितने शौक़ से लेके आए हैं वो कराहत की तरफ चली जाए। अगर आप उसको अज़ियत देते हैं तो आपका जानवर मकरूह हो जाता है। तो कोई भी शख्स जो कुर्बानी करता है वो इसलिए तो नहीं लाता कि वो मकरूह हो जाए, उसे पता ही नहीं है ना, उसे खबर ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। कसाई भाई हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये चीज़ों का उनको भी ख्याल करना चाहिए। जिस वक्त वो ज़िबा करें फौरी तौर पे मनका ना छुड़वाएं, ये बात गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है। हुजूर ने फरमाया छुरी इतनी तेज़ हो कि जानवर को तकलीफ़ ना हो और आप उसको, उसकी जान निकल रही है, खून निकल रहा है और आप उस पोजीशन में उसकी गर्दन में वो छुरी मार रहे हैं। आप क्या समझते हैं आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं? मकरूह हो जाता है जानवर। फ़िक़्ह का उसूल है जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए, खून सारा निकल ना जाए, उतनी देर तक उसकी खाल को ना उतारा जाए, उसका मनका ना तोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि आपका लगा पैसा नुकसान में चला जाए। दूसरी बात यह है कि आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि आप कुर्बानी करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। इसी तरह ही है ना, फिर आप रिश्तेदारियां ना पालें, ख़ास तौर पे वो रिश्तेदारियां जो कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी
जैसे ही हुई जिन्होंने कुर्बानी की भी है, आप उनके घर भी गोश्त भेज रहे हैं हालांकि उन्होंने की है, तो आप ये देखें कि वो गोश्त आप उस हकदार को दें। बड़े बड़े हर बंदे की नज़र है, हर बंदा ज़माने में रहता है, उसको पता है कि हमने किस घर में क्या करना है। एक तो ये है कि 4 बोटियां जिसमें 2 हड्डियां होती हैं और 2 बोटियां दे के आपने किसी पे एहसान नहीं करना, ना करें, इससे बेहतर है अगर करना है तो कम अज़ कम एक वक्त का उसका खाना तो अच्छा पक सके उतना ज़रूर दें। आप जो साहिब इस्तात हैं उतना ज़रूर दें, वगरना आप 4 बोटियां दे के उस पर एहसान ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। जितने उन्हें साल नहीं खाता वो को नाम ही खाएगा तो वो बच रहेगा, कोई मसला नहीं है। इस चीज़ का ख्याल करें। दूसरा, ये जो 3 दिन है जिनको अय्यामे नहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोले ना सारे, अय्यामे नहर कहा जाता है। इनमें अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल जो है वो उसकी राह में खून बहाना है, उसकी राह में खून बहाना है, कुर्बानी करना है। और फिर इसका जो अजर है, फिर इसकी जो रहमतें हैं और बरकतें हैं, अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्ने अब्बास हुजूर के चचाजाद हैं, आप फरमाते हैं कि आपने सैयदा पाक को बुलाया, बोले सारे सुभान अल्लाह। जाने जाना रहमतल लिल आलमीन, आपके ये चचाजाद भाई हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर कुर्बानी करने लगे तो हुजूर जाने जाना रहमतल लिल आलमीन ने हज़रत फ़ातिमा को करीब बुलाया और बुला के फरमाया अपनी कुर्बानी के करीब आ जाओ। जिस वक़्त वो करीब आईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गवाह हो जाओ, इसके खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वालों के सब गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और फिर ये सैयदा पाक थी ना, ये कौन थी? सैयदा पाक थी। मुमकिन ही नहीं है कि उम्मत के लिए आसानी ना करती। अब सुनिए ये बात, फरमाया हुजूर ये सिर्फ अहले बैत के लिए है या सब के लिए है? महबूब पाक फरमाते हैं ये जो अमल है जो बरकतों वाला जिसमें अल्लाह अजर अता फरमाता है, ये सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं है, ये तमाम उम्मतियों के लिए है जो अपनी तरफ से कुर्बानी की सुन्नत को अदा करते हैं, कुर्बानी की सुन्नत को अदा करते हैं। ये ज़हन में रखें, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी मुबारक हमारे लिए मशअल राह है। एक अमल भी अगर हम अपना लें तो हमारे लिए वो ही काफ़ी होगा। हालांकि हमें मुकम्मल आपकी सीरत को पढ़ के और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे अक्सरियत पे अपने दोस्त अहबाब को, अपने अइज़्ज़ा व अकारिब को, अपने रिश्तेदारान को, अपने ख़ास लोगों को, अपने सुनने वाले को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, बल्कि अब तो 12-12 लाख की कुर्बानी लोग ला के कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन एक ज़रूरी पैगाम भी लेते जाओ कि कुर्बानी के जानवर को तो तुमने ज़िबा कर दिया, कुर्बानी के जानवर को तो तूने ज़िबा कर दिया, लेकिन अना पे छुरी नहीं फेर सके तुम। कुर्बानी के जानवर को तो ज़िबा किया लेकिन अपनी अना पे छुरी ना फेर सके। जानवर तो ज़िबा कर दिया लेकिन ख्वाहिशात की गर्दन पे छुरी ना फेर सके। अपने उन रवैयों को तब्दील ना कर सके, आप अपने उन जज्बात और अपने ख्यालात को तब्दील ना कर सके आप, जिसके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया है, उनको हम तब्दील ना कर सके तो फिर आप ज़हन में रखें कि इसका जवाब भी आपको अल्लाह हुजूर की बारगाह में देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम कुर्बानी तो कर रहे हैं लेकिन कुर्बानी की रूह से हम वाकिफ़ ही नहीं हैं, आशना ही नहीं है। कुर्बानी एक जज्बा एसार है जो अल्लाह करीम हमें नसीब फरमा दे। ऐसा ना हो कि आप कुर्बानी तो कर रहे हैं लेकिन वो जिस तरह दुनियादार करते हैं बस उसी तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता ये होना चाहिए कि कुर्बानी के फ़ज़ाइल, कुर्बानी के मंजिलत और कुर्बानी का मुकाम बहुत आला है।
लेकिन जब तक आप कुर्बानी की रूह को हासिल ना करेंगे आपको वो लज्जत नहीं मिलेगी। आप कुर्बानी करें और साथ साथ इस चीज़ की कुर्बानी भी दे दें कि अगर कोई नाराज़ है तो कोई बात नहीं, आप उसको राज़ी कर लें। अगर कोई आपकी वजह से परेशान है तो आप उसको परेशानी अपनी तरफ से जो उसको आप दे रहे हैं वो ख़त्म कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए। इतना पैसा लगा के आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो ये भी करें ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और भाई आप इतना कुछ कुर्बान कर रहे हैं तो आप ये ज़हन में रखें, जिस वक़्त आप फ़लसफ़ा कुर्बानी पढ़ेंगे ना आपकी रूह कांप जाएगी। वो बाप और बेटा थे, उन्होंने ये नहीं कि सोचा था कि छुरी रखूंगा, उन्होंने छुरी रख दी थी, छुरी चला भी दी थी। ये वहां तक हुई बात, आगे तो फिर अल्लाह का फजल आ गया ना, आगे तो फिर अल्लाह ताला की रहमत आ गई ना, आगे तो फिर उसकी बरकत आ गई। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं नीयतों के जो भाग होते हैं ना अल्लाह ताला वो लगाया करता है। आपकी जो नीयत होगी ना, नीयत अल्लाह करीम आपको उसके मुताबिक उसका अजर देगा। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आप उसको ज़हन में बिठा लें और दिल पे लिख लें। ये छोटी बात नहीं है। मोमिनों का सबसे मोतबर काम ये है नमाज भी पढ़ें, सारे मामलात करें, लेकिन बेहतरीन काम ये है कि उम्मत में जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्दें हैं, जो परेशानी है, तकालीफ हैं, मसाइब हैं, उनका भी वो हल करें। ये भी मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। अब सुनिए एक राज की बात। मेरे और आपके महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, मोमिनों ने ना आपको खड़ा कर दिया था, सहाबा ने आपको खड़ा किया और खड़ा करके भला क्या फरमाया? फरमाया वो बात बताओ ना हमें, वो बात बताओ ना हमें, कौन सी? जो रसूलुल्लाह ने आपके कान में इरशाद फरमाई थी। वो बात बताओ ना ज़रा, कौन सी? जो रसूलुल्लाह ने अपने आपके कान में इरशाद फरमाई थी। तवज्जो कीजिएगा, आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वो तो पर्दा है ना, और अगर बता दिया तो पर्दा जाहिर हो जाएगा। फरमाया नहीं नहीं आप बताएं। पीर भाइयों का इसरार था। खैर उन्होंने पूछा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी करीम ने मुझे फरमाया कान में, अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने करीब करके पूछेगा। अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने करीब करके पूछेगा, हाँ भाई तूने वो फलां 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 गुनाह किया था ना। बंदा डर जाएगा, बंदा परेशान हो जाएगा कि मैं अब क्या करूं, क्या जवाब दूं। बंदा सिर्फ ये कहेगा या अल्लाह किया तो था, पर मालिक तू माफ़ करने वाला है, मुझे माफ़ फरमा दे। किया तो था, मालिक तू माफ़ फरमाने वाला है, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह करीम अपने बंदे से जिस वक़्त उसके चेहरे को देखेगा कि वो डरा हुआ है, तो खालिक फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरे गुनाह को पर्दे में छुपा लिया था, अब मैं मालिक हूं, तू बंदा है, जा मैंने तुझे माफ़ फरमा दिया है। मोमिनों का पर्दा रह जाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन मोमिनीन में मोमिनों की सिफात भी तो होनी चाहिए ना, मोमिनों की सिफात भी तो होनी चाहिए ना। आपके और मेरे आका करीम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के हक में दुआ करे, अल्लाह वही दुआ सबसे पहले उसके हक में मंजूर फरमाएगा। आप जिस शख्स को देखें ना जो बड़ा आपको चमकता दमकता नजर आए, जो बड़ा जनाब आपको समझ लें कि प्रोटोकॉल वाला समझ आए, आप समझें कि ये बड़ा बंदा है, बहुत कामयाब बंदा है, आप समझें कि ये बड़ा कामयाब है, तो आप कभी उसके करीब बैठें और अगर आप उसकी कामयाबी को देखना चाहें, समझना चाहें, तो उसका आप ना माजी टटोलें। क्या करें? तो आपको ज़रूर ये चीज़ मिलेगी कि कोई आया था जो उसको दुआ दे के चला गया, कोई आया था जो फ़कीर दरवाजे के ऊपर कि भाई अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिला दे, उसने खाना खिलाया, खुशू व खुजू के साथ उसकी खिदमत की, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए उसकी खिदमत की। तो उसने जाते हुए ये कहा, अल्लाह ने करम किया, तूने मुझे खाना खिलाया है, अल्लाह तुझे अता फरमा दे। जिसको आप समझें ये बड़ा जनाब चमकता दमकता बंदा है, तो उसके माजी में जाएंगे तो आपको यहाँ तो उसकी माँ की दुआ मिलेगी,
जिसकी उसने बड़ी खिदमत की, और माँ ने ये कहा होगा जा पुत्रा अल्लाह अरशा ने पाक लाए। यहाँ बाप की दुआ मिलेगी कि बेटा तूने मेरे साथ भलाई की है ना, अल्लाह करीम तेरी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए, तेनू अल्लाह दियाँ रखा, तुम्हें अल्लाह का ख़ास करम मुयस्सर हो। ज़रूर ये दुआ मिलेगी। और आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, जो दुआ आप किसी के लिए मांगें अल्लाह सबसे पहले वो दुआ आपके हक में मंजूर फरमाता है। तो आज फिर हम दुआ मांग ना लें सब के लिए, बोले ना आप सारे, मांग ना लें सब के लिए, इस नीयत के साथ कि अल्लाह करीम किसी के हक में जो हम दुआ करें अल्लाह हमारी भी मंजूर करेगा। तो सुनिए, आपने आमीन कहना है। अब आपने डंडी नहीं मारनी, ईमानदारी से आमीन कहना है। आप दुआ में कहें कि या अल्लाह हमारे भाइयों को हमसे ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा। बुलंद आवाज़ से कहिए ना, या अल्लाह हमारे भाइयों को हमारे से ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे भतीजों को हमसे ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा, भांजों को ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा, हमारे मोहल्लेदारों को ज़्यादा अता फरमा, हमारे पड़ोसियों की खैर फरमा। और मेरे अजीज़ों जो अब तक आमीन नहीं कह रहे वो ये सुन लें, मैंने पहले भी कहा है ये दुआ तुम उनके लिए तो मांग रहे हो लेकिन उनके हक में बाद में कबूल होगी। पहले अल्लाह करीम ये कलिमात आपके हक में कबूल फरमा लेगा, आपके हक में कबूल फरमा लेगा। और ये मैं यहाँ पे चूँकि अब मौजू चल रहा है तो मौजू पे बात करनी भी चाहिए, है ज़रा तलख है, बर्दाश्त करना यकीनन मुश्किल होगा। आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, सारे कहें रदी अल्लाह ताला, ये मुस्तजाबुद्दावात हैं, इनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया है, हर दुआ को। ये आखिरी वक्त में नाबीना हुए, आंखें चली गईं, लोगों ने कहा जनाब आपकी तो हर दुआ कबूल होती है। आज बंदों को थोड़ी सी परेशानी आ जाए, ज़रा सी कोई टेंशन आ जाए, कोई तकलीफ़ मुयस्सर हो जाए, वो कहते हैं ओहो हमारा तो जीना ही हराम हो गया है, इनके जुमले सुने शायद हमें कुछ सबक मिल जाए। आंखें चली गईं, लोगों ने कहा जनाब आप दुआ करें, आपकी तो हर दुआ कबूल होती है, अल्लाह आपको आंखें अता फरमा दे। आपके जुमले सुनिए, फरमाइए गए, फरमाते हैं हम बंदे हैं वो रब है, हम बंदे हैं वो रब है, अगर वो आंखें ले के राज़ी है तो हम आंखें दे के राज़ी हैं, अगर वो आंखें ले के राज़ी हैं और हम आंखें दे के राज़ी हैं। ये तल्ख सी बात है, ज़रा समात फरमाएँ। आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद है, फरमाते हैं, रिवायत बयान करते हैं कि जो शख्स जानवरों को लड़ाता है, जो शख्स जानवरों को लड़ाता है, फरमाया कि वो पक्का जालिम है। दूसरी रिवायत ये है, फरमाया मजमून बयान करना मेरा फ़र्ज़ है, जानवरों को लड़वाना हराम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं लानती है वो शख्स, कौन है? लानती है वो शख्स जो जानवरों को आपस में लड़वाए, वो जालिम है जो जानवरों को आपस में लड़ाए। और मैं यहाँ पे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस मुल्क में आप और मैं रहते हैं ना, करोड़ों रुपए यहाँ पे जानवरों की लड़ाइयों पे लगते हैं। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता, इस वजह से कि ये पहले बैठ गया तो मैं हार जाऊँगा। तुम मुझे बताओ ये जो तुम अमल कर रहे हो इससे तुम किसकी रज़ा ले रहे हो? अल्लाह की रज़ा ले रहे हो कि दुनियादारों की रज़ा ले रहे हो? दुनियादारों को राज़ी कर रहे हो ना। तो मेरे अज़ीज़ इस चीज़ को आप ज़हन में रखें, ऐसा ना हो कि आप ऐसे अमाल करें और ये अमाल कल को आपके लिए गले की हड्डी बन जाएं। जानवरों को लड़वाना, जानवरों का आपस में मुकाबला करवाना जिससे वो ज़ख्मी हो जाते हैं, कल क़यामत में इसका बहुत भारी वज़न आपको उठाना पड़ेगा। अब अगली हदीस पाक समात फरमाइए। आपके और मेरे आका करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस चीज़ को जहन में रखा जाए, कुर्बानी ख़ास अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की जाती है। लोगों ने कहा हुजूर क्या पेश किया जाता है? खून पेश किया जाता है, गोश्त पेश किया जाता है।
फरमाया उनको ना हमारे खून की ज़रूरत है, ना हमारी गोश्तों की ज़रूरत है, ना हमारे जानवरों की ज़रूरत है। अल्लाह के यहाँ अगर कोई चीज़ जाती है वो अल्लाह के यहाँ जो चीज़ तुम्हारी पेश की जाती है, ना वो जानवरों का खून है, ना वो गोश्त है, बल्कि अल्लाह करीम के यहाँ तुम्हारे दिलों का तकवा पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? तकवा पेश किया। अगर आपने लोगों को नमूदो नुमाइश के लिए एक कुर्बानी को आपने ले लिया लोगों को दिखाने के लिए, तो वो भी पेश होगा, ये ज़हन में रखें। अगर आपने इसलिए ले लिया जानवर कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लें, तो यकीनन वो भी, उसका भी अजर है। और अगर आप अपने दरवाज़े से, आपके पास गोश्त भी है, आपके जनाब फ्रीज़र भी फुल हैं, और आपके दरवाज़े से आपने अगर किसी को खाली भेज दिया है, तो ये भी ज़हन में रखें, इसका भी जवाब देना पड़ना है, इसका जवाब भी देना पड़ना है। ऐसा ना हो कि कोई शख्स खाली चला जाए। आपने जब किसी को देना है तो किसके लिए देना है? अल्लाह की रज़ा के लिए। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 2-4 बोटियां दे के किसी पे एहसान नहीं करना। जब किसी को देना है तो कम अज़ कम वो एक वक्त का खाना तो खा लेना, एक वक्त का वो अच्छे तरीके से खा तो लेना। मैं ऐसे घरों को जानता हूँ, आप यकीन कीजिए, जो सारा साल इस इंतज़ार में होते हैं कि कब लंगर इब्राहिम हमारे घर में आए। सारा साल इस इंतज़ार में होते हैं। जिन लोगों को मना होता है ना, वो भी तबर्रुक इब्राहिम समझ के खा लिया करते हैं। तबर्रुकों की बड़ी बात है। और मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका हर मौका और हर बात जो आपने उम्मत के लिए इरशाद फरमाई, वो हमारे लिए 1-2 नहीं बल्कि हर मौके पे, हर वक्त पे। तो आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। अब चूंकि हुज्जाज हज पे जा रहे हैं, क्यों जी, दूर दराज कुर्बो जवार से, आपने देखा ना, मालिक जिनको बुलाएं फिर बुला ही लिया करते हैं। जहाज़ वापस भी आ जाते हैं, जिन्होंने जाना हो ना उनके लिए जहाज़ वापस भी आ जाते हैं। आपने देखा ना वो मंजर। और भाई उसके नाम की वजह से उसको रोका गया था कि जी आपका ये नाम है, आपके नाम के साथ ये कज़ाफ़ी आ रहा है, तो आप नहीं जा सकते। एक मरतबा जहाज़ उड़ा फिर वापस आया है। उसने कहा जी टेक्निकली प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी मरतबा फिर उड़ा है। उस पायलट ने कहा था कि अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दूसरी मरतबा फिर मुड़ा है। और तीसरी मरतबा जब मौका आया है तो हुज्जाज ने, जो दूसरे तीसरे थे, उन्होंने कहा हमारा जो पीर भाई है, जो जहाज में हमारा भाई बनने वाला था, वो नहीं आया। अब तवज्जो कीजिएगा, पायलट ने कहा कि अब जहाज उतरा है, अब ये हो नहीं सकता कि वो इसमें बैठे और बगैर बैठे यहाँ से ये फ्लाइट उड़ जाए। मैं ये कहा करता हूँ, जब मालिक बुला लें तो फिर बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता वक्त, बड़ा बड़ा तरक्की याफ्ता दौर भी हो, फिर भी जब बुलावा आता है, बंदा किसी भी कंट्री का हो, जैसा भी हो, अल्लाह करीम उसके लिए असबाब पैदा फरमा ही देता है। अभी मुझे कान में बता के गए हाफिज साहब, फरमाने लगे जी माशाअल्लाह लोग हज पे जा रहे हैं, और ये बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। और उन हमारे हुज्जाज जो शहीद हो गए, एक जहाज़ पूरी की पूरी फ़्लाइट वो गिर गई किसी वजह से। अल्लाह करीम, जाहिर सी बात है उनकी नीयत अच्छी थी, इरादा अच्छा था, शुहदा में हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सुनने में ये बात आई है, चलें अगर फेक है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन सुनने में ये बात आती है। आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हमारे नमाजी हजरात में से जनाब हाजी साहब, ये तो पहले भी इनको हाजी साहब ही कहा जाता है, अब अल्लाह करीम ने इनको हज की सआदत अता फरमाई है। ये भी कल अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश होने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह फरमाए ना।